आइए आज आपको फ्रैक्शन मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को आसानी से लगाने का तरीका आज आपको हम बताते हैं। किस मेथड से? फ्रैक्शन मेथड से। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ थोड़ी सी कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, और वो कंडीशन क्या है उसको आप ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर कभी भी डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट का मतलब है कि अगर कभी भी छूट की बात करें, तो छूट की बात जब कभी भी कोई चीज या कोई दुकानदार करता है तो आप एक चीज ध्यान से गौर करिएगा कि जैसे आप मान लो एक देसी घी का अगर एक आप डिब्बा लेने गए, ठीक है, उस डिब्बे पर आप देखेंगे कि जहां पर रेट लिखा होता है वहां पर छोटा छोटा एमआरपी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एमआरपी। तो जब कभी भी दुकानदार आपको छूट देता है किसी वस्तु को खरीदने में, तो वो हर समय एमआरपी पर डिस्काउंट देता है। किस पे देता है? एमआरपी पर डिस्काउंट देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर आपसे डिस्काउंट की बात करेगा तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पर मिलता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह समझना है कि अगर कभी भी प्रॉफिट लॉस की बात की जाए, प्रॉफिट लॉस का मतलब है कि लाभ या हानि की बात की जाए, तो जो लाभ या हानि होता है वो हर समय सीपी पर देखा जाता है। सीपी का मतलब है कि जो आप खरीदते हैं, जिस रेट का आप भुगतान करते हैं। सीपी का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। तो आपको दो चीजें ध्यान से समझनी है कि डिस्काउंट की बात करेगा तो एमआरपी से रिलेट करना है, और अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेगा तो आपको सीपी से रिलेट करना है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो आइए आपको रेशियो के मेथड से एक लाइन में इस सवाल को लगाना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। पहले सवाल पढ़ा जाए। भाई सवाल आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। कैसे? देखिए, लिखा है 25% की छूट देकर। तो दिमाग में तुरंत एक बात आपको आनी चाहिए कि 25% छूट देकर, इसका मतलब एमआरपी से रिलेट करना है, पक्का है, ठीक। आगे वाली लाइन आपसे कह रहा है 20% का लाभ लेने के लिए। तो तुरंत आपका दिमाग फिर क्लिक करना चाहिए कि 20% का लाभ लेने के लिए, इसका मतलब सीपी की बात कर रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म है। क्लियर? फिर आगे बढ़ा जाए। लिखा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। तो सवाल में कहने का मतलब यह है कि जो इस वस्तु की एमआरपी होगी वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा होगी, ये सवाल में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, एक लाइन में इस सवाल को आप लगा सकते हैं। कैसे? बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है 25% छूट देकर, तो इसका मतलब एमआरपी को पकड़ा जाए। तो भाई जब एमआरपी को आप पकड़ेंगे तो 25% छूट देकर, इसका मतलब हो गया माइनस का 25%। जब 25% को आप भैया फ्रैक्शन में लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। कैसे? भाई 25% हटाओगे तो बेस में 100 आएगा, काटोगे आपको 1/4 मिल जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की एमआरपी है 4। कितनी एमआरपी है? 4, और उसे एक डिस्काउंट पर बेचा गया। इसका मतलब है 4 की चीज बेची गई 3 में। ये पहली कंडीशन। क्लियर? इसके बाद दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई लाभ लेने के लिए कह रहा है, जिसका मतलब सीपी से ही तो रिलेट किया जाए। तो भाई अगर सीपी से आप रिलेट करेंगे तो 20% लाभ लेने के लिए, तो 20% का मान होता है 1/5। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को अगर आपने 5 में खरीदा है तो 1 लाभ पर आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 5 की चीज आपने बेचा है 6 में। किसमें बेचा है? 5 की चीज आपने बेचा है 6 में। क्लियर? अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये पूरी रूपरेखा बनकर तैयार है, बस खाली आंसर आपको गेस करना है। कैसे? इसको भी एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए। देखिए,
देखिए जब वस्तु एक ही है तो यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्लियर? दोबारा सुनिएगा। देखिए जब वही वस्तु है इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो भाई नीचे सेलिंग प्राइस 6 दिया है, ऊपर सेलिंग प्राइस दिया है कितना? ऊपर सेलिंग प्राइस दिया है 3। तो अगर इस 3 को 6 बनाना है तो गुणा किससे? भाई 2 से। 2 से यहाँ गुणा किया तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। कंफर्म? तो जो एमआरपी पहले 4 थी उस एमआरपी को आपने देखा तो वो बन गई 8। कितनी बन गई? 8। और जो उस वस्तु की सीपी है वो कितनी है? 5 है। और एमआरपी कितना है? 8 है। तो यही आपसे पूछा गया है कि जो ये 5 की चीज थी जिसपे आपने एमआरपी 8 बनाया है वो इस 5 से कितने % बढ़ा के बनाया है, यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे तो किसी वस्तु की कीमत अगर 5 है और उस पे एमआरपी आपने 8 लिखा है तो जाहिर सी बात है 3 आपने बढ़ाया है, पक्का है। किस पे बढ़ाया है? भाई 5 पे बढ़ाया है, तो भाग किससे करेंगे? 5 से। और अगर परसेंटेज निकालना है तो गुणा किससे किया जाए? भाई गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से देखिए अगर आप भाग करेंगे तो ये जाएगा कितना? ये जाएगा 20 बार। तो 20 और 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 60%। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीपी था वो 5 था और उस 5 की सीपी में आपने एमआरपी लिखा 8। तो कै रुपए बढ़ाए? 3 रुपए बढ़ाए। किस पे बढ़ाया? 5 रुपए पर बढ़ाया। तो भाग किससे किया? 5 से। परसेंटेज निकालना इंटू 100। तो यहाँ पर आ गया 60%। मतलब जो आपका एमआरपी है वो सीपी से 60% बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा बी। बी का जो आंसर आपको दिया है वो 60% दिया है। ठीक है? अब इसी मेथड को आपको ये दूसरे सवाल में अप्लाई करना है और प्रयास करना है कि आपका आंसर एक लाइन में आ जाए और इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या आंसर आ जाएगा।